प्यारे बालकों, अब हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 2। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है क्या? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ निरंतर इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होगा, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में निरंतर बने रहिए। ठोस, ठोस द्रव में बदलता, द्रव गैस में, गैस प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर गैस भौतिक परिवर्तन, इसमें पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक और स्थिर अनुपातों के नियम से। और पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, मिश्रण को पृथक करने के तरीके, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण की द्वारा पृथक करना, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फटकन विधि और क्रोमेटोग्राफी विधि। अध्याय 1 नजर में। शुद्ध पदार्थ अर्थात शुद्ध का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट न हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण ही हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ निरंतर बने रहिए और अपने अध्ययन को एक तरह से ऊर्जावान बनाइए और कंठस्थ करने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि ये अध्याय अध्ययन करने के बाद में आपके अंदर एक तरह से स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो निरंतर मेरे साथ बने रहिए। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। मिश्रण, मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना है। उदाहरण वायु, गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण जल में शर्करा, चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक साथ संगठन नहीं होता। उदाहरण शक्कर, चीनी और बालू मतलब रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। द्रवों में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण हैं। विलयन, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण नींबू, जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन सॉल्यूशन, इसमें विलेय सॉल्यूट घुलनशील पदार्थ जो उसमें घुलता है, जैसे शक्कर, चीनी, और विलायक जो घोलने का कार्य करता है, जैसे पदार्थ जिसमें घुलता है, पानी, शर्करा का पानी। विलयन के प्रकार, वास्तविक विलयन,
कोलाइडल विलयन, निलंबन। विलय के कण आकार में बहुत छोटे, एग्जाम्पल 10⁻⁹ नैनोमीटर, मतलब 9 मीटर, 10⁻⁹ मीटर। विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा, इसमें होता है 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर तक, और कणों का आकार बड़ा होता है 10⁻⁶ मीटर से बड़ा होता है निलंबन में। विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, और कोलाइडल कणों को नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। निलंबन को नंगी आंखों से देखे जा सकते कण। समांगी मिश्रण, वास्तविक समांगी मिश्रण, और समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है कोलाइडल, और निलंबन विषमांगी मिश्रण। वास्तविक छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं होते, कोलाइडल पृथक नहीं कर सकते इनको भी, और छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं निलंबन को। वास्तविक पारभासी, पारदर्शी, और ये कोलाइडल अपारदर्शी, और ये पारभासी होता है निलंबन। स्थिर वास्तविक स्थिर विलयन स्थायी रखने पर कण नीचे बैठते हैं, और ये स्थायी विलयन है कोलाइडल। निलंबन अस्थायी विलयन, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। वास्तविक में टिंडल प्रभाव नहीं होता, कोलाइडल में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, और निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई वे नहीं दिखाई, दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, और दिखाई दे सकता नहीं भी दे सकता है। विलयन, वास्तविक में विलयन के कण छना कागज में से पार नहीं निकल जाते, और निलंबन के कण छना कागज में से, बस फिल्टर पेपर मान लो, से पार नहीं निकल सकते, दूध, रक्त, और इसमें पानी में चीनी। कोलाइड में कण छना कागज से गुजर जाते, रेत, बालू, पानी आदि। कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। प्रावस्था विलय, प्रक्षेपण माध्यम, विलायक, प्रकार और उदाहरण। द्रव और गैस का उदाहरण है, प्रकार है एरोसोल और धुंध, बादल। ठोस और गैस है एरोसोल, धुआं। गैस द्रव का फोम, झाग, शेविंग क्रीम। द्रव इमल्सन, दूध, चेहरा, क्रीम, दरवाजों का पेंट। ठोस और द्रव सोल, बालू, गोबर। गैस ठोस फोम, झाग रबर, स्पंज। द्रव ठोस जेल, जेली, पनीर। ठोस सोल, रंगीन दूध, रंगीन रतन, कांच आदि। गैस में गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। विलयन की सांद्रता, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, और विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन इंटू 100। मिश्रण को पृथक करने के तरीके। 1 नंबर वाष्पीकरण। मूल उद्देश्य यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, क्योंकि दूसरे से कम होगा तो जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा वह पहले वाष्पित हो जाएगा। सामग्री, रंग डाई जिसका क्वथनांक ज्यादा, तथा पानी, बीकर, वाच ग्लास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता तथा रंग वाच ग्लास में रह जाता है। इस प्रकार इसे गर्म करते हैं तो बर्नर या ट्राइपॉड, स्टोर, वायर, बीकर, वॉच ग्लास, और ये इसके अंदर स्याही, और ये वाष्प के रूप में पानी उड़ जाता है और नीचे वॉच ग्लास में रह जाता है सिर्फ वो स्याही। अब है सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब अपकेंद्रीकरण। मूल उद्देश्य सिद्धांत, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंसर भारी कण
नीचे की तरफ दबाव डालते तथा हल्के कण ऊपर चले जाते। उदाहरण, दूध से क्रीम पृथक करना। क्या तुम जानते हो कि टोड दूध तथा डबल टोड दूध किसे कहते हैं? इसमें बहुत हल्के कण तो ऊपर और हल्के कण इस सतह पर और भारी कण नीचे। शराब, वाइन तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रीम से मक्खन बनाने में वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्या आपने देखा है कि हमारे कपड़ों से निकले धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं? क्या आप जानते हैं ये बात राइट है? 3 नंबर है पृथक्करण। मूल सिद्धांत है, दो घुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते को आसानी से पृथक्करण की द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथकारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा इससे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अनुप्रयोग, पानी से तेल पृथक करना। इस प्रकार से इसमें गोल कीप होती है, सरसों का तेल बीच में और स्टार कॉर्क, ये स्टैंड बीकर और बीकर में पानी। निस्तारण विधि द्वारा पानी एवं तेल के मिश्रण को पृथक करना, क्योंकि तेल हल्का होता है जो ऊपर होता है और पानी थोड़ा भारी होता है वह नीचे आ जाता है। 4 नंबर है ऊर्ध्वपातन विधि। मूल सिद्धांत, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, और ये बर्नर है। और अमोनियम क्लोराइड ये इसका लवण है। ये डिश है, चाइना डिश। सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित। उदाहरण, अमोनियम NH4Cl अमोनिया क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया क्लोराइड सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, जबकि नमक शेष रहता जाता है। अनुप्रयोग, कपूर, नेप्थेलिन की गोलियां, एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाते हैं। अब है वर्णलेखी या क्रोमेटोग्राफी। मूल सिद्धांत, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। ये स्याही का निशान है यहाँ पर लगा हुआ और कागज की पट्टी है। कांच की छड़ लगी हुई है यहाँ पर और ये जार है। स्याही का निशान यहाँ लगा दिया गया और जल है। काली स्याही में उपस्थित रंजकों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक करना। अनुप्रयोग क्रोमेटोग्राफी का, रंग डाई को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, खून से ड्रग पृथक करने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जब किसी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है तो खून को क्या करते हैं? आसवन विधि, क्योंकि उसमें से इसी विधि द्वारा टेस्ट किया जाता है कि खून, और कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल ग्रहण किया है तो उसको में से पृथक करने में भी यही वर्णलेखी काम में आती है। आसवन विधि, मूल सिद्धांत, दो संघटकों के बीच एक क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहाँ यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्रित हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में रह जाता है। इसमें एसीटोन व जल का मिश्रण है। दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि द्वारा फ्लास्क और तापमापी जल निकास यहाँ से और वाटर और यहाँ से जल इसमें प्रवेश करता है, जो इसको संघनित करने का कार्य करता है और
बीकर में एसीटोन आ जाता है। नोट, अगर दो संगठकों से ज्यादा संगठक एक ही द्रव में उपस्थित हो जिनका क्वथनांक भिन्न होता है, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते ताकि सारे संगठक अलग अलग हो जाए। उदाहरण हवा तथा पेट्रोलियम आदि। पेट्रोलियम को पैराफिन मोम से में पृथक किया जाता है। तेल, लुब्रिकेंट, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं? हवा को भी इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। वायु, दाब बढ़ाकर वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। फिर द्रवीय वायु, प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग विशेषताएं। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में, कार्बनिक रस को शुद्ध करने में, ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये प्रभाजी आसवन विधि मिश्रण है इसमें, और ये बर्नर है, जल रहा है नीचे। आसवन फ्लास्क है, प्रभाजी स्तंभ है, और ये कोरक है, और ऊपर ऊपरी कोरक है। वाटर जल निकास, यहाँ से जल प्रवेश करता है। जल संगठन प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स है, शुद्ध द्रव संगठक इसमें प्राप्त हो जाता है। क्रिस्टलीकरण मूल सिद्धांत। किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठक को पृथक करना। उदाहरण कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अशुद्ध पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रखकर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बनती है, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से सान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है? निम्न कारणों से उत्तम है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर सकती हैं। उपयोग: समुद्री पानी से नमक को साफ शुद्ध करना, क्रिस्टल को पृथक शुद्ध करना। उदाहरण कॉपर सल्फेट फिटकरी जिन क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं। जल घर या निकाय में जल को शुद्ध करना। जल शोधन संयंत्र, संग्रहित जल अशुद्ध पानी। फिर अवसादन टैंक में ठोस नीचे बैठ जाता है। फिर भारण टैंक, यहाँ से सभी अशुद्धियाँ सान ली जाती है। निस्यंदन टैंक, और यहाँ से पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। क्लोरीनीकरण टैंक, और टैंक से पानी घरों के इस्तेमाल हेतु जाता है। अब डियर स्टूडेंट, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ये उत्क्रमणीय होता है, अर्थात भौतिक परिवर्तन अपनी अवस्थाओं में पुनः बदला जा सकता है। रासायनिक अनुत्क्रमणीय होता है। ये अनुत्क्रमणीय मतलब पुनः जिस पदार्थ से नया पदार्थ बना है वह पुनः उसी पदार्थ में नहीं कन्वर्ट होगा। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और इसमें रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जैसे दूध से दही का जमना। बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती हैं। उदाहरण बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का एक बेसिक उदाहरण है, बर्फ का पिघलना। और रासायनिक में उदाहरण लकड़ी का जलना। क्या जली हुई राख से पुनः लकड़ी बना सकती है? तो नहीं, तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब एलिमेंट्स, तत्व। एक शुद्ध पदार्थ
जिसे न तो साधारण पदार्थ में तोड़ा जा सके और न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व के प्रकार: धातु, अधातु, उपधातु। धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। उपधातु ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। धातुएं आघातवर्धीय होती है, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। आघातवर्धीय अधातुएं नहीं होती, तन्य भी नहीं होती और ये भंगुर होती है। धातुएं सोनेरस होती है, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होती है और ये सोनेरस नहीं होती अधातुएं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं कुचालक होती है। उदाहरण: धातुओं के सोना, लोहा इत्यादि। और अधातु में ऑक्सीजन और फास्फोरस। उपधातु बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। तत्व या मिश्रण और यौगिक मिश्रण। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। कोई नया पदार्थ मिश्रण में नहीं बनता। और यौगिक एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। यौगिक में घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और यौगिक घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। उदाहरण: लोहा तथा गंधक का मिश्रण। और यौगिक में है गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। अब स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। उदाहरण: जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 में होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान एक तरह से नियत बना रहता है। इसी कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो प्यारे बालकों, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप लोगों तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी अपने सहपाठियों के साथ कीजिए। इसी के साथ में मैं प्रकाश चंद पातलिया सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।